दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल में। फाइनली CUET यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जितने भी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि रिलीज़ किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी ये समझने की कोशिश करेंगे कि CUET यूजी के लिए क्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से तसल्ली से एप्लीकेशन फॉर्म भरना, बस कोई गलती मत करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल वीडियो समझने वाले हैं कि CUET के बारे में क्या है अपडेट्स, किस किन चीज़ों का ध्यान आपको ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि CUET विल प्रोवाइड ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो CUET जो है, इस एग्ज़ाम को आप देने के बाद इंडिया के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा और भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप सबसे ज़रूरी बात देख सकते हैं कि जो बाकी डिटेल है उसको समझे अगर, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक सबमिट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको काफ़ी समय दिया गया है, बहुत जल्दी भरभरा कर भरने से, गलत सलत भरने से नहीं होगा। आप आराम से 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो है वो भी आपको 12 मार्च ही दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, लास्ट डेट को ही आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर किसी तरह का कोई एरर आ जाता है, कुछ गड़बड़ आपने भर दिया है, तो ये अच्छी बात है कि इनकी तरफ से एक करेक्शन का डेट दिया गया है और वो जो करेक्शन है आप 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दिया गया कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन सिटीज़ है उनकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन ये आपको 30 अप्रैल तक, यानी 30 अप्रैल 2023 तक आपको जो एग्जामिनेशन जितने भी सेंटर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट, तो आप सेकेंड वीक ऑफ मई के सेकेंड वीक से आप आराम से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जो है वो आपको 21 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, ये जो आपका आंसर की और रिजल्ट जो है वो आपके बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट और आंसर की कब आएगा। यूजुअली क्या होता है कि आंसर की विदिन 7 डेज भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। मेन जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है और वो 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म डाला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 मार्च ही लास्ट डेट है आपके पेमेंट की। 15 मार्च से 18 मार्च तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह का करेक्शन अगर चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात यह है कि द CUET 2023 विल बी कंडक्टेड इन 30 लैंग्वेजेस, ठीक है। 13 अलग अलग भाषा में इसको कंडक्ट किया जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आसमी बंगाली से लेकर यहाँ तक उर्दू तक सभी लैंग्वेज आप में ये भाषा में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सिलेबस को लेकर थोड़ा डिटेल वीडियो है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से सिलेबस है, किस तरह का आपका जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्कीम क्या है। उसमें देखो आपको अलग अलग सेक्शन दिया गया है। जैसे सेक्शन 1 का जो ए है, ए में आपको 13 अलग अलग लैंग्वेज दिया गया है, जिसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें आपको 50 में से किसी भी 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें उसी सेक्शन में, तो एक सेक्शन ए में ही अलग बी दिया गया है, इसमें भी अलग से आपको 20 अलग अलग लैंग्वेज होंगे, जिसमें से आपको 50 में से किसी 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके। इस तरह से अगर हम बात करें तो एक और सेक्शन होगा आपको, जो सेक्शन 2 होगा डोमेन सब्जेक्ट, इसमें आपको टोटल जो 27 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और इसमें से आपको किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि आपको 40 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरह से सेक्शन 3 है जो कि जनरल टेस्ट है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। तो ये जो जनरल टेस्ट है इसमें से टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो भी आपको आए। ये आप थोड़ा नोट करने वाली बात है कि फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन एज गिवन इन सेक्शन 1। तो इसमें से जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं सेक्शन 1, 2, 3 में, उसमें से आप मैक्सिमम जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो वो 10 होगा, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइस, ठीक है। ये अलग अलग एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में
3 अलग अलग शिफ्ट में आपके जो एग्जाम्स है उसको कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है, आप देख सकते हो कि द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द CUET 2023 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये जरूरी बात है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। इन नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। किसी कीमत में आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट ए लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड मोर देन वन एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो है। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और चीज़, तो ये आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द वेबसाइट। आपको सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है कि आप पूरे इंस्ट्रक्शंस को समझो, फॉलो करो, अपने एडमिशन के बारे में समझो, यूनिवर्सिटी के बारे में समझो, सब्जेक्ट के बारे में समझो, फिर उसके बाद में आराम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना। कोई जल्दी नहीं है। किसी को यूट्यूबर के चिल्ला चिल्ला कर आकर बोलने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं। कोई कितना भी चिल्ला कर बोले, एग्जामिनेशन फॉर्म आराम से भरना, तसल्ली से भरना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ये UGC NTA की तरफ से नंबर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये थी दोस्तों डिटेल वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ क्वेरीज, कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। आने वाले वीडियो में हम और भी CUET से रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।